Achieve your 1 year goals within 3 months. How? Let's talk about it. First of all, I have a question from you. मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि आपको मैं एक तरफ 1 रुपया दे रही हूँ जिसकी वैल्यू हर रोज डबल होगी और 1 महीने तक डबल होती रहेगी। जैसे डे 1 के ऊपर वो 1 रुपया ही है, लेकिन डे 4 पे जाके वो 8 रुपीज हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ये अमाउंट इंक्रीज होती रहेगी टिल द 31st डे। और दूसरी तरफ मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ कि मैं आपको पूरी एक फिक्स्ड इनकम दे सकती हूँ, एक फिक्स्ड अमाउंट दे सकती हूँ 10 करोड़ की। आप कौन सी लेना चाहेंगे? अगर तो आपने 10 करोड़ कहा है दैट मीन्स कि आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, और अगर आपने 1 रुपया कहा है तो दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ। क्यों? कैसे? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। सबसे पहले एक चीज को अंडरस्टैंड करें कि जो 10 करोड़ है वो मैंने अगर आपको एक नकद रकम दी है, वो आपके पास 10 करोड़ ही रहेगा। और अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, यानी कि आपको ये नहीं पता कि पैसे को पैसे से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आप जब वो सारे का सारा 10 करोड़ इस्तेमाल कर लोगे तो आप बिल्कुल एक जीरो पर आ जाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि आपको उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए था, उसके किस तरीके से उससे पैसे से और पैसा कमाना चाहिए था, बिकॉज यू हैड नो आइडिया अबाउट दैट। इसलिए आपने देखा होगा अक्सर वो लोग जिनकी लॉटरी निकल भी आए कुछ अरसे के लिए तो वो बड़े अमीर होते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद वो वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं आपको वो 1 रुपए वाली जो मैंने एग्जाम्पल दी उसके बारे में बताऊं तो देखें, सबसे पहले क्या हुआ कि जब मैंने आपको वो 1 रुपया प्रोवाइड किया था तो उसके अंदर पहले दिन तो उसकी वैल्यू 1 रुपीज ही थी। फिर उसके बाद डे 5 पे वो 16 रुपीज हो गया और आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन देखिए 20वें दिन तक भी उसकी इतनी ज्यादा अमाउंट नहीं हुई एज कम्पेयर टू द 10 करोड़, राइट? तो जाहिर है हमारे लिए अट्रैक्टिव तो वही हुआ। लेकिन बाय द डे ऑफ 31st, जस्ट लुक एट इट, वो 10 करोड़ को भी क्रॉस कर गया है एंड ज्यादा पैसे कमा लिए गए हैं उसमें। सो बताने का मकसद क्या है कि इसको कहते हैं बेसिकली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, इसको कहते हैं बेसिकली कंपाउंडिंग इफेक्ट। क्या है मैं भी आपको एक्सप्लेन भी करूंगी, डोंट यू वरी अबाउट इट। बट बिफोर दैट यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, डू नॉट केयर अबाउट द फर्स्ट मूवर, बिकम फास्ट मूवर। जैसे हमारे जहन में एक ये होता है ना कि जिसने पहले काम कर लिया या जो इस इंडस्ट्री में सबसे पहले मौजूद है उसने सब कुछ गेन कर लिया, वो ही सबसे ऊपर रहेंगे। नो, अगर एक इंडस्ट्री ऑलरेडी ग्रोथ ले रही है और आप उसके अंदर थोड़ा लेट आए हैं, आप अगर अच्छी स्ट्रैटेजीज पे लगाते हैं और जल्दी काम करते हैं एज कम्पेयर टू द पीपल जिन्होंने आपसे पहले ज्वाइन किया हुआ था, आप उनको भी पीछे छोड़ सकते हैं। सक्सेस या बिजनेस की जो इंडस्ट्री है ना, इसके अंदर स्लो एंड स्टेडी वाला कोई सीन नहीं होता। हमने अक्सर सुना है ना कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इट्स अ लाई, especially in the success loves speed। जितना स्पीडीली आप काम करोगे उतना ज्यादा बेस्ट वे में आप ग्रोथ ले सकते हो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस तरह की स्कीमों में चले जाओगे 25 दिन में पैसा डबल हो जाता है, नो। इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो सारी चीजें 1 साल में करनी थी, आपने वो ही सारी मेहनत सिर्फ उसे 3 महीने में कर ली। इसको बेसिकली कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, जिसके बारे में ऑल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि ये 8वां अजूबा है दुनिया का। जो इसको अंडरस्टैंड कर जाता है वो इससे बहुत पैसा कमाता है, और जो नहीं कर पाता वो किसी और को पैसे देता रहता है, क्योंकि कोई और कंपाउंडिंग इफेक्ट के जरिए पैसा कमा रहा होता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट बेसिकली ये है कि आप स्टार्टिंग में तो आपकी एफर्ट्स हो सकता है आप जितनी मर्जी डाल रहे हो, 100% पोटेंशियल के साथ काम कर रहे हो, लेकिन आपके रिजल्ट्स छोटे होते हैं। लेकिन जब आपने कंसिस्टेंटली काम किया, आप रोज रोज काम करी जा रहे हो, तो उसके बाद एक वक्त के बाद आपको अच्छा खासा उसका रिजल्ट मिल रहा होगा। एंड देखिए, 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं, राइट? जो आपके पहले 90 डेज हैं, पहले 3 महीने, वो इन्फ्लुएंस करेंगे आपके नेक्स्ट 9 मंथ्स को। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक दरख्त है, ऐसा तो नहीं है ना कि दरख्त खुद ब खुद उग जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बीज बोना है। बीज जब बोएंगे उसकी रूट्स बनेंगी, रूट्स उसकी बेसिस के ऊपर फिर एक दरख्त खड़ा होगा और ऑब्वियसली उसके ऊपर फ्रूट लगेगा, सारा कुछ होगा। अगर उसकी रूट्स ही नहीं है तो दरख्त क्या कभी उग सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। इसी तरह से जब आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हो, अपनी लाइफ में गोल अचीव करना चाहते हो, सबसे पहले आपको किस चीज पे वर्कआउट करना है? अपनी वैल्यूज पे, दैट इज योर माइंडसेट। आपने क्या चीजें अपनी लाइफ में अचीव करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपके माइंडसेट से स्टार्ट होती हैं। आपके पास क्या फाइनेंशियल नॉलेज मौजूद है? क्या आपको पता है कि आपने किस तरीके से ग्रोथ लेनी है अपनी लाइफ में? अगर आपने फर्स्ट 90 डेज इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस्ड वे में काम किया, तो नेक्स्ट 9 मंथ्स के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक्शन ले रहे होंगे और आपको उसके रिजल्ट्स मिल रहे होंगे बेसिकली। सो ये क्या है जिसको आप इसी तरह से समझ लें, जैसे आपने टॉम एंड जेरी देखे होंगे। टॉम एंड जेरी में क्या था कि उसमें एक एपिसोड होती है जहां पर टॉम बिल्कुल एक ना पहाड़ की चोटी पर होता है, ठीक है, और बहुत सारी बर्फबारी हो रही होती है। तो वहां से जब वो गिरता है तो पहले एक छोटा सा स्नोबॉल होता है, लेकिन नीचे आते 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 वो इतना बड़ा स्नोबॉल बन जाता है
राइट? तो वो क्या है कि शुरू में आपके जो रिजल्ट है वो इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं कंसिस्टेंट एफर्ट पुट करना, और ये बेसिकली कंपाउंडिंग रिजल्ट क्रिएट करता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी दिल नहीं हारना चाहिए, कभी आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, आप कोशिश करते रहो, एक दिन आपको उसका बहुत ज्यादा फल मिलता है। और मैं आपको यही चीज बताऊंगी कि आप किस तरह से 1 ईयर के गोल्स एग्जैक्टली 3 मंथ्स के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स पुट करनी होगी, और कैसे किस तरह, वो सारा गेम प्लान मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दिस साइड इज शाइजा एंड वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन। सो सबसे पहले आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि आप कोई भी गोल अगर अपना रखते हो, आप उसको अचीव करने में फेल क्यों हो जाते हो। इसलिए क्योंकि इनिशियल रिजल्ट्स आपको बहुत कम नजर आते हैं। लेकिन आपको इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको उस वक्त ही एकदम अपनी हेल्थ के ऊपर कोई भी डिफरेंस फील नहीं होता, लेकिन सिगरेट इज लाइक अ स्लो पॉइजन। ये एक सुसाइड मिशन की तरह है। आहिस्ता आहिस्ता ये आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इसी तरह से अगर कोई एयरप्लेन है, वो अगर आगे परवाज लेना शुरू होगा, ऐसा नहीं है कि एकदम ही वो हवा में हो गया, नहीं, वो हवा में एकदम नहीं उड़ जाता, वो आहिस्ता 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 अपनी परवाज लेता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, वो एक तरीके से कंपाउंडिंग इफेक्ट की साइड पर जा रहा है। वो भी आहिस्ता आहिस्ता, उसके इनिशियल रिजल्ट स्मॉल है, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर वो उड़ने लग जाता है। और दूसरी तरफ उसका रूट उसको पता होता है कि कहाँ पे जाना है। अगर वो 1 डिग्री भी अपना रूट चेंज करेगा तो ऑब्वियसली एयरप्लेन कहीं और पहुंच जाएगा। इसी तरह इफ यू लाइक टू ईट अलॉट, यू हैव द स्वीट टूथ, आपको मीठा खाना पसंद है, आपको फास्ट फूड पसंद है, फॉरन फॉरन तो आपको अपनी बॉडी पे इतने चेंजेस महसूस नहीं होंगे, बट आफ्टर सम टाइम आपको बहुत अच्छे से महसूस होगा कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। और फिर आपके इर्द गिर्द वाले भी, बेटा मोटी बहुत हो गई हो, क्या खाती हो, फिर वो सारी चीजें भी होना स्टार्ट होंगी। सो बेसिकली ये मैंने आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आपको आइडिया हो कि ये कंपाउंडिंग इफेक्ट बेसिकली हमारी लाइफ का पार्ट है। इसको समझें और इसी बेसिस पे आप बेस्ट वे में ग्रोथ ले सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू अ स्टोरी। एक ना बादशाह था, और वो बादशाह एक दिन जब उठता है तो उसको ना बड़ी खुशी होती है। उसने कोई डील की होती है और वो सारी उसकी डन हो जाती है, एंड ही वाज जस्ट वेरी हैप्पी। तो वो उठते ही इस चीज का ना फिर कहने कि एक ना डिसीजन लेता है कि आज मेरे पास जितने भी लोग आएंगे, जितनी भी आवाम आएगी, मुझसे कुछ भी मांगेंगे ना, तो मैं उनको वो दे दूंगा। वो सिपाहियों से कहते हैं कि जाके ना ये खबर फैला दो। अब क्या होता है, जिसकी जितनी भी जनता होती है, आवाम होती है, वो एक एक करके आना शुरू हो जाती है कि भाई आज तो बादशाह बड़े अच्छे मूड में है, हम जो भी मांगेंगे हमें दे देंगे, ऐसा ही होता है। अब होता क्या है, उनमें से ना एक एक और आदमी आता है। वो बड़ा अक्लमंद होता है, बड़ा दानिशमंद होता है। वो आके ना बादशाह सलामत से कहते हैं कि मुझे अनाज चाहिए। और अनाज कितना चाहिए, जब बादशाह उनसे पूछता है तो वो कहते हैं कि भाई मुझे अनाज ना एक चेस बोर्ड के ऊपर जितने खाने बने हुए होते हैं ना, इसके मुताबिक चाहिए, बस आपने रोज इसको डबल करते जाना है। ठीक है, मतलब अगर पहला खाना है, अब देखें यहाँ पे 64 बॉक्सेस बने हुए हैं, तो समझिए कि पहला है तो आपने 1, फिर उससे आगे और, फिर उससे आगे और, फिर उससे आगे और। तो ना बादशाह सलामत कहते हैं कि ये क्या तुम मुझसे मांग रहे हो, बस ये चाहिए तुम्हें, कुछ बड़ा मांगो मुझसे। ये इतने से दानों का तुम क्या करोगे, इतने से अनाज का तुम क्या करोगे, मुझसे कुछ बड़ा मांगो। आज तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो यहाँ पर वो दानिशमंद आदमी उसे कहता है, मुझे यही चाहिए, अगर आप दे सकते हैं तो मुझे यही दे। तो बादशाह सलामत कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वो सिपाहियों को ऑर्डर देते हैं कि भाई इसको दे दो जितना अनाज ही मांग रहा है। थोड़ी ही देर बाद सिपाही वापस दौड़ते हुए आते हैं और वो बादशाह से कहते हैं, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, इतना अनाज तो आज तक उगा ही नहीं है। वो कहते हैं क्या मतलब है इस बात का। अब यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस करना है कि बेसिकली ये 64 बॉक्सेस है। हमने पिछली एग्जांपल जो यूटिलाइज की थी, जिसमें मैंने आपसे क्वेश्चन किया था 1 रुपी और 10 करोड़ का, तो वहां पे 31st डे पे आपने देखा था अमाउंट कितनी होगी थी, राइट? अब यहाँ पर सोचें कि वो कितनी होगी। दिस इज हाउ मच ग्रेन्स दे आर। और ये ग्रेन्स आपको पता है कितने हैं? ये 10 माउंट एवरेस्ट का एक फोर्थ पोर्शन बनते हैं। इतना अनाज जो है, इतने ग्रेन्स जो है, अभी तक पूरी दुनिया में भी नहीं उगे हुए। एंड जब बादशाह ये देखता है तो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है, और फिर वो उस इंसान को अपना वजीर बना लेता है। खैर, बताने का मकसद ये है, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है। आप जब एफर्ट स्टार्टिंग में पुट करते हो, आपको रिजल्ट थोड़ा मिलता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली आगे काम करते जाते हो, वो पाइल अप होता है एंड यू गेट अ कंपाउंड रिजल्ट। ऑलराइट, सो अब आप इसका किस तरीके से अपने पास इफेक्टिवली इसको प्रैक्टिकली डन कर सकते हैं, जब आपने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज 90 डे रन चैलेंज। ऑलराइट, एंड 90 डे रन चैलेंज किसी भी चीज के ऊपर अप्लाई हो सकता है। आप अपना थीम इसके लिए चूज कर लो कि आप किस चीज के लिए अपना 90 डे रन चैलेंज करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको फिट होना है, आप अपना चाहे वेट गेन करना चाह रहे हो, वेट लूज करना चाह रहे हो, व्हाटसोएवर। मे बी आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, मे बी यू वांट टू बिकम अ प्रोडक्टिव पर्सन, आपको पर्सनल डेवलपमेंट करनी है, आप कोई रैंक अचीव करना चाह रहे हो, आप जिधर भी काम करते हो, जिस भी कंपनी में, आपको कोई सिस्टम बिल्डअप करना है, आपको अपना सोशल मीडिया ग्रो करना है, आपको नेटवर्किंग करनी है, अपनी पीआर इंक्रीज करनी है कि मेरे साथ
मैक्सिमम लोग कनेक्टेड हो, आपको किसी भी स्किल के अंदर एक्सपर्टीज चाहिए, वॉट एवर, जिस चीज में भी आप करना चाहते हो। अब अगर आपने यही कोई थीम चूज किया है और आप पूरा साल उसके ऊपर रिंग रिंग कर काम कर रहे हो, उससे बेहतर नहीं है कि जो पूरे साल में आपने मेहनत करनी थी वो सिर्फ 3 महीने में जी जान लगाकर कर लो और उसके बाद एंजॉय करो। Isn't it the better one? बल्कि उससे बेहतर ये है कि उसके बाद आप किसी और गोल की तरफ मूव ऑन करो। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप कितने प्रोडक्टिव हो जाओगे और कितने ही कम टाइम के अंदर आप रिटायरमेंट की साइड पर जाओगे, क्योंकि आप अपने गोल्स को जल्द से जल्द अचीव कर रहे होगे। देखें, रिटायरमेंट अगर आप 40 की एज के बाद ले रहे हो ना, तो फिटे मुंह। आई एम सेइंग दिस इन अ वेरी वेरी इजी कैजुअल वे टू यू पीपल। आई मीन, बूढ़े होके एंजॉय करने का क्या फायदा, हमें तो अपने अर्ली 20s में अपनी लाइफ को एंजॉय करना है कि नहीं? तो हम लोग अभी हेल्दी हैं, अभी एनर्जेटिक हैं, व्हाई कांट वी डू इट फास्टली? हमें फास्ट मूवर्स बनना है, ऑलराइट, ताकि हम अपनी लाइफ को बेस्ट वे में एंजॉय कर सकते हो। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हो, ठीक है, और आपने अपना ये टारगेट रखा है कि विद इन 90 डेज आपको एक टीम बिल्ड करनी है अबाउट 10 to 20 पीपल की। आपको न्यू रिक्रूट्स करने हैं अपनी टीम के अंदर, ताकि आप अपने बिजनेस को बेस्ट वे में ग्रोथ दे सको। अब आपको इसके अंदर सबसे पहला स्टेप ये देखना है कि यू हैव टू चूज कि आपको डेली बेसिस पे कितने लोगों से बात करनी होगी, कितने क्लाइंट्स आपके साथ कनेक्टेड होने चाहिए, कितनी लीड्स आपके साथ कनेक्टेड होनी चाहिए जिनको आप अपना बिजनेस प्लान दिखा रहे होगे। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आपको पूरे साल में 3600 लोगों को दिखाना है, आप कहोगे शाइजा 3600, आर यू ओके स्वीटहार्ट? सो लेकिन नाउ लिसन टू मी, यही 3600 अगर आप डिवाइड कर दो तो पर मंथ दैट मीन्स 300। अभी भी आपको काफी बड़ा फिगर लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको पर डे पे ले जाओ तो इट्स ओनली 10। अगर आप डेली बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों को डील कर रहे हो, उनको बिजनेस प्लान दिखा रहे हो, पूरे साल में आप 3600 लोगों को बेसिकली दिखा रहे होगे। समझ में आ रहा है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे वर्कआउट करता है? ठीक है, इसी तरह से फिर आपने ये भी देखना है कि आपकी एवरेज क्या निकलती है। अब देखिए, रियलिस्टिक बेसिस पे बात करते हैं, कोई आइडियल सिचुएशन नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपने 10 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाया, 10 के 10 ज्वाइन कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बुटीक पर जाते हो, आपने कपड़े खरीदने हैं, ऐसा तो नहीं है कि जिस भी बुटीक में या जिस भी शॉप में आप जा रहे हो हर जगह से कुछ ना कुछ खरीद रहे हो। ऐसा नहीं होता, हम देखते हैं बाहर आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगले दिन उनका बुटीक ही बेचारों का बंद हो जाए। तो दिस इज समथिंग दैट्स वेरी कॉमन एवरीवेयर। सही हो गया? तो सिमिलरली बिजनेस में भी यही चीज है कि आपकी भी कुछ एवरेज निकलेगी। हो सकता है आप 10 लोगों को अगर प्लान दिखा रहे हो, उसमें से कुछ ही लोग ज्वाइन करें, कुछ लोग ना करें। एंड जस्ट टेक एन एग्जांपल कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पर हो और आपको कुछ भी नहीं ज्यादा आता और आपके नंबर्स दे ट्रूली सक, ओके, दे आर वेरी बैड, और आपका सक्सेस रेट सिर्फ 1% रहता है, इस बेसिस के ऊपर भी हर मंथ के अंदर आपके पास फिर भी 3 रिक्रूट्स होंगे। सो आप समझ रहे हो, दिस इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू इंशाल्लाह। एंड आपको फिर प्रॉपर प्लान भी क्रिएट करना है कि आप ये टारगेट अपना विद इन 90 डेज के अंदर अंदर कैसे कंप्लीट करने वाले हो। अब जो मेहनत आपने पूरे साल में करनी है, उसको कंडेंस करके, उसको निचोड़ कर हम लोगों ने एक तरीके से 3 मंथ्स में डन कर लेना है। वी आर गोइंग टू बी द फास्ट मूवर सो दैट वी कैन एंजॉय आफ्टरवर्ड्स, ऑलराइट। सो अब इसके लिए क्या चीज है कि आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, ये कुछ ऐसा नहीं है जो हवा में है। A lot of people have already tried it and top leaders इसको एक्सपीरियंस कर चुके हुए हैं और वो मंथली $1 million above अर्न कर रहे हैं। आई नो दोज पीपल, ओके। 25 करोड़ पाकिस्तानी रुपये बनता है मंथ का। Bigger the challenges, bigger the opportunities. That means you need to think big to do big. अगर आप बड़ा नहीं सोच रहे हो, आप बड़ा नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब इसको स्टार्ट कैसे करना है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब उसके अंदर ये चीज है कि सबसे पहले आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है, अपना माइंडसेट इस तरह से बनाना है कि यू आर नेवर गोइंग टू गिव अप नो मैटर व्हाट। आपने गिव अप नहीं करना। 90 डेज का चैलेंज अगर चल रहा है, यू हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स। आपने गिव अप नहीं करना, जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी मुश्किल हो। एंड ट्रस्ट मी ओवर दिस, जो लोग गिव अप नहीं करते वही विनर्स होते हैं, जो गिव अप करते हैं वही एक्चुअल फेलियर्स होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कि आपने जब इसको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको खुद को रिक्रूट करना है, जिसका मतलब ये है कि आपको खुद से डिसीजन लेना है, खुद से कमिटमेंट करनी है कि आई एम गोइंग टू डू दिस 90 डे वन चैलेंज। एंड सेकेंडली आपको रिक्रूट करना है अपनी फैमिली को, बिकॉज ऑब्वियसली योर फैमिली मैटर्स। आपके जो सिग्निफिकेंट अदर्स हैं वो आपके लिए मैटर करते हैं, तो उनसे डिस्कस करें, मामा बाबा से, वाइफ से, हस्बैंड से, whoever it is, कि मैं ये 90 डे वन चैलेंज स्टार्ट कर रही हूँ एंड मेरे ये टारगेट्स हैं, ऑल ऑफ दिस, और मुझे इसमें आपका सपोर्ट चाहिए है। ठीक है, एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कि जब आपने दिल खोलकर उनके साथ शेयर किया कि आप अपना ये गोल इतने टाइम में अचीव करने वाले हो, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, बट आप कर जाओगे बिकॉज आप मेरे साथ हो। जस्ट थिंक अबाउट योर फैमिली सेइंग बेबी रन। इट्स गोना बी अमेजिंग, इजंट इट? सो इसके अंदर आपके पास 5 स्टेजेस हैं जो आपके पास सबसे
पहले आएगा आपके डिसीजन लेना है, फिर उसके बाद आपने इसको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है, आपने प्री लॉन्च करना है, फिर एग्जैक्टली आपने एक्शन लेना है 90 डेज पे, फिर पोस्ट 90 डेज आपकी एक स्टेज होगी. सो प्लीज रिमेंबर, यू कैन मेक अ मिलियन एक्सक्यूजेस और यू कैन मेक अ मिलियन डॉलर्स, एंड दिस इज योर चांस, दिस इज योर साइन दैट यू हैव टू डू इट. अगर आप इस वीडियो पे मौजूद हो, दैट मीन्स कि अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पर वो लेकर आए हैं और आप ये देख रहे हो, दैट इज अ साइन फ्रॉम हिम. तो अब आपने अपनी 100% एफर्ट डालनी है और बाकी अल्लाह ताला पर छोड़ देना है. डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट. अल्लाह ताला आपके साथ है, एंड ट्रस्ट मी ओवर दिस, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है. सो आप किस तरीके से अपना सारा कुछ डन करोगे, जैसे हमने एग्जांपल ली कि हमें 10 to 20 रिक्रूट्स चाहिए विद इन द 90 डेज. तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट योर 90 डे स्टोरी, जिसका मतलब ये है आप उसके अंदर बताओगे कि आप ये चीज क्यों कर रहे हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको सेल्स इंक्रीज करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको और टाइम फ्रीडम चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप और ज्यादा एफिशिएंसी टीम में लाना चाहते हो, व्हाटसोएवर इट इज. ठीक है, आपको क्या रिजल्ट्स आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना आप अर्न कर लोगे, किस तरीके से आपकी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, एक्सेट्रा. कितने लोगों को आप इससे बेनिफिट करने वाले हो और किस तरीके से. जो वो न्यू रिक्रूट्स आ रहे हैं उनको क्या बेनिफिट हो रहा होगा, जो आपकी ऑलरेडी टीम एग्जिस्ट कर रही है उनको क्या बेनिफिट हो रहा होगा, किस तरह के लोग आपको अपनी टीम के अंदर चाहिए हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस किस टाइप की है, देन आपको क्या स्ट्रेटेजी रिक्वायर्ड है वो सारा कुछ करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आप नोन लोगों के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो या आप अननोन मार्केट के अंदर जाना चाहते हो, या फिर आप दोनों को लेकर चलना चाहते हो, किस तरह की स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है, किस तरह का मेंटोर आपको चाहिए है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सेकेंड स्टेप आपका होगा, यू हैव टू एलिमिनेट द डिस्ट्रैक्शंस. थिंक अबाउट इट, हमारे इर्द गिर्द इतनी डिस्ट्रैक्शंस मौजूद है कि हम दिन में प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, हम बिजी होते हैं. अगर आप बाय द एंड ऑफ द डे रिफ्लेक्ट बैक करो, आपने बहुत कम देर एक्चुअल काम किया होता है, आप इधर उधर बाकी चीजों में लगे होते हो जो एक्चुअली आपको आपके गोल की तरफ लेकर नहीं जा रही होती. सो यू हैव टू एलिमिनेट ऑल ऑफ दोज थिंग्स ओनली फॉर 90 डेज, दैट्स इट. उसके बाद आप बाकी सब चीजों में पार्टीज भी करना, सब कुछ करना, बट उससे पहले आपको अपनी जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको साइड पर निकालना है और देखना है कि आप कहाँ कहाँ से अपना वक्त बचा सकते हो. इनफैक्ट मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल दूंगी कि अगर आप सोते हो 8 घंटे, ठीक है, और आपने ये डिसाइड किया कि आप 7 आवर्स सोगे, आपने 1 घंटा सेव किया उस वक्त, तो आपको लग रहा है कि भाई शायद 1 घंटे से क्या हो जाएगा, बट 90 डेज में दैट मीन्स कि आपने 90 आवर्स सेव कर लिए. जस्ट थिंक अबाउट इट कि 90 आवर्स के अंदर आप कितना कुछ कर सकते हो. 90 घंटे कम नहीं होते हैं, उसमें आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो. इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारा टाइम लगाते हो कुकिंग पर, यू कैन हायर समबडी टू कुक, और यू कैन आस्क समबडी एट योर होम कि वो आपकी जगह इन 90 डेज में जस्ट कुकिंग कर रहे होंगे, एंड यू आर गोइंग टू सेव योर टाइम फ्रॉम इट. आप फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स करते हो या आप जिम जाते हो, यू कैन वर्कआउट एट होम. ठीक है, आप अपना टाइम सेव कर रहे हो, आप घर पे कुछ इक्विपमेंट रख लो जिससे आपका वो सारा कुछ डन हो जाए, ताकि आपके ट्रैवलिंग के अंदर जो फॉर एग्जाम्पल आधा घंटा लग रहा है आप उसको सेव कर रहे हो. आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो, इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी और मीटिंग अप टू समबडी, और उसके अंदर आपका फॉर एग्जाम्पल हफ्ते में 10 घंटे लगते हैं, तो आपने उसको माइनस करना है. ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू टेक द अदर पर्सन इन टू द अकाउंटेबिलिटी कि दिस इज द रीजन आई एम डूइंग दिस एंड सपोर्ट मी फॉर दैट. आपने खुद अपनी डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना है. अगर आप बहुत सारा टाइम टिकटॉक पे या नेटफ्लिक्स पे लगाते हो, यू नीड टू कट इट ऑल आउट जस्ट फॉर द 90 डेज. 90 डेज के लिए आप लोगों ने खुद से लॉयल होना है. स्टेप 3 आपका होगा कि आपको प्रिपेयर करना है इसके लिए. एंड हाउ इज गोइंग टू यू डू दैट? पर्सनल कमिटमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, you're going to promise yourself, you're going to be loyal to yourself that I am doing this, and that should be an unshakable commitment. जो मर्जी हो जाए, फिर आप उस कमिटमेंट से पीछे नहीं हटने वाले. ओके. सेकेंडली, आपको ये चीज भी देखनी है कि आपका टाइम स्केड्यूल क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आपने अपनी स्टडीज को साथ मैनेज करना होगा. अगर आप जॉब पर्सन हो, आपको थोड़ा बहुत जॉब को भी देखना पड़ेगा, जाहिर आप उसको छोड़ नहीं सकते हो. अगर आप फुल टाइम हाउसवाइफ हो, आप अपनी फैमिली को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हो, राइट? तो आपने उसके मुताबिक अपना स्केड्यूल देखना है, और आपने देखना है कि उस स्केड्यूल में से आप कितना टाइम मैक्सिमम सेव कर सकते हो. ट्रस्ट मी, आप 15 मिनट भी अगर डेली बेसिस पे सेव कर रहे हो, डू द मैथ, 90 डेज के अंदर वो बहुत बड़ा हो जाएगा. तो आप बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो. देन आपने देखना है कि किन चीजों को आप सेक्रीफाइस कर रहे होगे. ठीक हो क्या? फिर आपने अपना सिस्टम एक प्रिपेयर करना है एग्जिस्टिंग टीम के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने एग्जांपल ली भी है बिजनेस सेक्टर के हवाले से, तो ऑब्वियसली आपकी ऑलरेडी कोई टीम तो काम कर रही होगी. तो आपने उनके लिए भी एक सिस्टम बना देना है, ताकि बाद में वो आपको बार बार टेक्स्ट नहीं कर रहे या उनकी ईमेल्स नहीं आप चेकआउट कर रहे, वो आपका टाइम नहीं वेस्ट कर रहे होंगे. आपने उनको ऑलरेडी सारा कुछ बनाकर दिया हुआ है, वो स्मूथली अपनी वर्किंग कंटिन्यूड रख रहे हैं. इसी तरह से आपने देखना है कि नेक्स्ट 90 डेज के अंदर फॉर एग्जाम्पल कोई भी इवेंट आ रहा है, या आपकी कोई कमिटमेंट्स आ रही हैं, आपकी कोई और चीज आ रही है जो कि बीच में एक
हिंड्रेंस क्रिएट कर सकती है। तो आपने ऑलरेडी प्लान कर लेना है कि उन दिनों में आप क्या करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल ईद आ रही है, आपने ईद की शॉपिंग एडवांस में कर ली, रमदान आ रहा है, ठीक है, आपने उसके लिए भी ग्रॉसरी वगैरह की शॉपिंग ऑलरेडी कर लेनी है। तो मतलब आपने सब चीजों की ना एडवांस में प्रिपरेशन करनी है, ताकि बाद में जब आप अपने 90 डेज में मौजूद हो, आप माइंडसेट अपना बनाने में और स्केड्यूल्स बनाने में वक्त वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। फिर इस तरह से आपने डेली रूटीन किस टाइप की रखनी है वो देखें। फिर देखें कि आपने 90 डेज किस दिन स्टार्ट करना है, अपने कॉन्टेक्ट्स को वार्म अप कर लें, हेलो हाय कर लें बाकी सब लोगों के साथ। किसको आपने साथ में अपने अकाउंटेबल रखना है कि भाई मुझे आपने बिल्कुल भी स्लो नहीं होने देना। अगर मेरे अंदर ऐसी कोई सिचुएशन आई भी कि आई एम गोइंग टू गिव अप और समथिंग, यू हैव टू बी देयर, you have to support me that no, you are not going to give up, you are not going to quit, I believe in you, go run. ओके तो किसी को अकाउंटेबल भी रखो, दैट्स गोना वर्क आउट फॉर यू। एंड इसी तरीके से आपने ये भी देखना है कि आफ्टर 90 डेज आप खुद को किस तरह से रिवॉर्ड करने वाले हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने टारगेट रखा है कि आपको 20 रिक्रूट चाहिए, ऑब्वियसली आप अच्छी खासी उसमें अर्निंग भी करोगे। तो आपने उस बेसिस के ऊपर फॉर एग्जांपल रख लिया जैसे कि भाई मुझे आफ्टर 90 डेज अपनी फैमिली के साथ उम्रा पे जाना है। आफ्टर 90 डेज फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी वेकेशन पे जाना है। आफ्टर 90 डेज फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कार की फर्स्ट पेमेंट डन कर रही हूँ। आफ्टर 90 डेज मैं अपने प्लॉट की ये वाली इंस्टॉलमेंट डन कर दूंगी, या मैं ये वाला डेप्ट पे कर दूंगी, वॉट एवर, ठीक है। तो अपने लिए कोई रिवॉर्ड भी उसके अंदर रखो। एंड इसी तरीके से आपका स्टेप 4 अब आगे आता है प्री लॉन्च। प्री लॉन्च का मतलब ये कि 90 डेज स्टार्ट करने से बिल्कुल पहले आपने क्या क्या चीजें करनी है। आपने खुद से एक तो अपनी कमिटमेंट कर ली, ठीक है। देन आपने अपना विस्पर कैंपेन स्टार्ट करना है। विस्पर कैंपेन क्या है? जो लोग आपकी टीम में ऑलरेडी मौजूद हैं और अच्छे लोग हैं, हर किसी के साथ नहीं करना, टाइम वेस्ट करोगे। वो लोग जो कि वाकई में आप जैसा माइंडसेट रखते हैं और काम करना चाहते हैं, आपके जेम्स जो हैं, उन लोगों के साथ आप एक विस्पर कैंपेन कर सकते हो। विस्पर क्या होता है? कान में हल्के से बोलना, राइट। सो यू कैन हैव अ कॉल और इफ यू कैन मीट आप उनसे बात करो और उनसे 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करो कि ये मैं 90 डेज का चैलेंज स्टार्ट करने जा रही हूँ, इसका ये बेनिफिट है, ये मेरा प्लान है, डू यू वांट टू बी एड, डू यू वांट टू डू दैट विद मी। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट कि आपके साथ और लाइक माइंडेड जब लोग होंगे तो वो भी एक अकाउंटेबिलिटी आपकी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये चीज कर सकते हो। फिर आपने अपनी प्रॉपर टाइम कमिटमेंट करनी है कि आप डेली बेसिस पे कितना टाइम दे रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक हाई लेवल पे टाइम कमिटमेंट कर रहे हो, मिसाल के तौर पे आप दिन में 8 से 10 घंटे दे रहे होगे अपने काम को, ठीक है। मीडियम लेवल क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप 4 to 5 आवर्स फोकस्ड दे रहे हो। फिर लो लेवल क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे दे रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपकी जो भी सिचुएशन है और कोई भी आपने छोटे से छोटा गोल भी भले रखा हुआ है और आप उसके अंदर लो टाइम कमिटमेंट के लेवल पर जा रहे हो, आप सिर्फ 2 घंटे निकाल रहे हो, आफ्टर 90 डेज वो एक कह लें कि कंसिस्टेंट एफर्ट की वजह से कंपाउंड रिजल्ट आपको जरूर प्रोवाइड कर रही होगी। सो इसलिए डोंट अंडर एस्टिमेट इट, आपका फोकस्ड होना जरूरी है। देन इमोशन मैनेजमेंट, दैट मीन्स कि आपको उन लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ इन 90 डेज में कनेक्शन में रहना है दैट ब्रिंग्स यू टूवर्ड्स योर बेटर सेल्फ। थिंक अबाउट इट, हमारी कम्युनिटी में हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स हों, फैमिली मेट्स हों, कलीग्स हों, कोई ना कोई इस तरह से हमारे साथ जरूर लोग कनेक्टेड होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं। वो अपनी नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं, अपने प्रॉब्लम्स लाके हमारे सामने रखते हैं, जिसकी वजह से हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस तरह के लोगों से आपने 90 डेज के लिए ग्रेस करना है। एंड जस्ट बी वेरी क्लियर, उनको बता दें कि 90 डेज के लिए मैं आपके साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर सकूंगी, मैं एक प्रोजेक्ट पे वर्कआउट कर रही हूँ एंड आई एम गोना बी एक्सट्रीमली ऑक्यूपाइड। आफ्टर 90 डेज हम यहाँ पर एक मीटअप कर लेंगे एंड वी आर गोना हैव अ लॉट ऑफ फन, दैट्स इट। यू हैव टू बी अ बिट सेल्फिश। और उन दिनों के अंदर आपने इस तरह के लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं देना, प्लीज। अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी के अंदर आपने रखना है। यू हैव नो टाइम टू ब्लॉक योर ब्लेसिंग्स। देन स्टेप 5 आपका होगा लॉन्च का, जो आपका एक्चुअली लास्ट स्टेप है कि आपको मैसिवली एक्शन लेना है। आपको बस काम करना है, काम करना है और काम करना है। एंड जस्ट 3 मंथ्स के लिए, आफ्टर 3 मंथ्स यू आर गोइंग टू एंजॉय योर सेल्फ, ठीक है। और इन 3 मंथ्स के अंदर, इन 90 डेज के अंदर आप बेसिकली क्या कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ मनी मेकिंग एक्टिविटीज के ऊपर फोकस्ड हो, जो इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज है उन पे फोकस्ड हो। जैसे अब एक बिजनेस पर्सन, इफ दैट पर्सन हैज टू बिल्ड अ टीम ऑफ यू नो 10 to 20 पीपल, दैट मीन्स कि उसकी जितनी भी इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज होंगी वो भी इसी से रिलेटेड होगी। जैसे उसको इन्विटेशंस करनी है, प्रेजेंटेशंस करनी है, वेबिनार्स करनी है, लीड जनरेट करना है, फॉलो अप करना है, क्लोजिंग्स करनी है, एक्सेट्रा। फिर इसी तरीके से आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, यू आर गोइंग टू टेक दीज 90 डेज लाइक अ जॉब, ठीक है। जॉब की तरह जैसे आप काम करते हो ना, जैसे जॉब में होता है कि आप 1 घंटा भी नहीं जा रहे तो आपकी सैलरी कट रही है, ठीक है, तो आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी अपने साथ एक तरीके से जॉब वाली कमिटमेंट कर लो। यहाँ पे खुद को ऐसे समझ लो कि आप अपना एक ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपने 90 डेज तक उसको परफॉर्म नहीं किया, आप मर जाओगे। just do it, whatever makes it happen, okay? You have to be extremely loyal to yourself and trust me over it.
आफ्टर 90 डेज आप यहाँ पे मुझे कमेंट ड्रॉप कर सकते हो कि शायद इट वर्कड आउट, और मैं कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ कि ये चीज हर हाल में काम करने वाली है। एंड आफ्टर दैट्स डन, उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसको प्रॉपरली इवेल्युएट करोगे कि भाई मेरे क्या रिजल्ट्स निकले। आप उसको प्लान आउट दोबारा से कर सकते हो, दोबारा से वो चीजें परफॉर्म कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, किसी और न्यू टारगेट की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। ठीक है। एंड यही चीज आपने फॉर एग्जाम्पल अपने अगर 10 to 20 रिक्रूट्स के, उनमें डुप्लीकेट कर दो कि भाई मैंने ये काम इतने देर में इस तरह से किया, आप लोग भी करो। जस्ट थिंक अबाउट इट कि पहले सिर्फ आपने 90 डेज चैलेंज किया, अब वो आपके 20 रिक्रूट्स भी कर रहे हैं, तो बात कहाँ जा रही है? कंपाउंडिंग रिजल्ट कहाँ पर होगा? टाइम फ्रीडम कहाँ पर होगा? कैन यू इमेजिन दैट इट्स गोना बी अ बिग massive game changer? So you gotta understand that it's gonna work out in the best way, and you have to stick to 90 days even if you don't get results in first 60 days. अगर आपको पहले 60 दिनों में भी रिजल्ट नहीं मिल रहा ना, आपने फिर भी 90 डेज के ऊपर फोकस्ड रहना है। हैव तवक्कुल, हैव द सब्र इन यू, एंड इट्स गोना वर्क आउट, इट विल वर्क आउट 110%। ठीक है। सो आप डिस्ट्रैक्शंस अगर आती हैं, यू हैव टू फाइट ओवर इट। इट्स नॉट गोना बी इजी एट ऑल, बट इट्स गोइंग टू बी टोटली वर्थ इट। यू हैव टू अनलीश योर फुल पोटेंशियल, और आपको प्रॉपरली फोकस्ड होकर काम करना है, अपने साथ लॉयल होकर करना है। बिकॉज एक चीज याद रखिएगा, जब बुरा वक्त आता है ना, अल्लाह माफ करे, तब अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ठीक है। अल्लाह ना करे आपके ऊपर कोई भी मुश्किल टाइम आता है, आपके अपने रिलेटिव्स भी आपको ज्यादा अरसे तक घर नहीं रख सकते। कोई भी नहीं रखता, कोई भी नहीं करता। ठीक है। जिस तरह की सारी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, कोई किसी का भी नहीं है। सो एक टाइम आता है कि आपकी अपनी फैमिली भी आपसे पूछना शुरू कर देती है कि हाँ भाई कितना कमा लेते हो, क्या कर रहे हो, क्या करना है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वी ऑल हैव द फेयर शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट? तो इसलिए बेहतर ये कि अल्लाह ना करे आप किसी इस तरह की सिचुएशन में फंसो और तभी आप जाग रहे हो। बेहतर ये कि आप पहले ही खुद को सिक्योर कर लो। कल को किसी को नहीं पता कि क्या हो जाएगा। यू नेवर नो, somebody might die. ओके, यू डोंट नो। जो इस वक्त फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई अर्न कर रहा है, अल्लाह पाक सबको सेहत याब रखें, लंबी उम्र दें, बट यू नेवर नो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, किसी की जॉब जा सकती है, किसी के साथ कोई स्कैम हो सकता है कि वो किसी कंपनी में काम कर रहे थे एंड वहां पर उनको कोई बहुत बहुत बड़ा लॉस हो गया। ठीक है। या कोई भी चीज हो सकती है यार, यू नेवर नो एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। लाइफ इज अनप्रडिक्टेबल। सो आप अपने साथ लॉयल होकर चलो, और देखो कि आप जब एक काम किसी चीज में कर रहे हो, आप अपने साथ बाकी लोगों को भी सपोर्ट कर रहे हो। दोज 20 पीपल जो आपकी टीम में उस वक्त रिक्रूट हुए, यू आर गोइंग टू चेंज द लाइफ फॉर देम एज वेल। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी लॉयल टू योर सेल्फ। एंड अल्लाह पाक भी कहते हैं कि जब आप हरकत करते हो ना, उसमें बरकत अल्लाह पाक खुद डाल देते हैं, राइट? तो अल्लाह ताला तो मेहनत करने वाले के दोस्त हैं। सो यही चीज आपने जहन में रखनी है। एंड आई ऑल्सो रिकमेंड यू कि मेरी एक और वीडियो है रीबोर्न स्ट्रॉन्गर के नेम से, मैं यहाँ पे आई बटन में एड भी कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एड होगी वो, तो आप इस वीडियो को भी देखिएगा। इसके अंदर मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये 3 मंथ्स का एक कॉन्सेप्ट क्यों मौजूद है, और आप इसको किस तरीके से और भी इफेक्टिवली डन कर सकते हो। तो इसी वीडियो से रिलेटेड है। तो आई विल हाईली प्रेफर कि अगर आप इसको 90 डे चैलेंज को स्टार्ट करने वाले हो, उससे पहले ये वीडियो जरूर देखना। It's gonna be extremely helpful for you, I promise that. And I hope you guys had a lot of fun. Bye.